इंडियन रेलवेज की ट्रेनों का लेट होना सभी को हद से ज्यादा इरिटेट करता है। तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और गतिमान एक्सप्रेस जैसी रेलगाड़ियों के होने के बावजूद भी आज के समय इंडियन रेलवे की दुर्दशा वैसी की वैसी ही है। कभी कोई ट्रेन 1 घंटा लेट होती है तो कभी कोई एक दिनों तक लेट ही चल रही होती है। इसीलिए हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क होने के बावजूद भी भारत की ट्रेनें आखिर लेट क्यों हो रही हैं। आज की वीडियो में हम आपको इसके पीछे की सच्चाई बताने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। आज के समय इंडियन रेलवे को अपने फैले हुए नेटवर्क और ढेर सारे एम्प्लॉयज के लिए जाना जाता है। इंडियन रेलवे को आज भारत की लाइफलाइन का दर्जा भी दिया गया है, जहां पर हर रोज 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग और 20 करोड़ टन से भी ज्यादा का सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन ये पिक्चर सामने से जितनी ज्यादा क्लियर दिखती है ना, असल में वो है ही नहीं। आज के समय रेलगाड़ियों की स्पीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुकी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे देश के पैसेंजर ट्रेनों की जो एवरेज स्पीड है वो होती है 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की, और भारत की सुपरफास्ट ट्रेनों की हालत भी कुछ ऐसी ही है, जिनका एवरेज स्पीड होता है कुछ 35 किलोमीटर प्रति घंटा की। रफ्तार के मुताबिक हम चीन, जापान और जर्मनी जैसे देशों से बहुत ही ज्यादा पीछे हैं, क्योंकि वहां तो ट्रेनों की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ऊपर की चली जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी, जब सबसे पहले 1969 में राजधानी ट्रेन चलाई गई थी तो उसकी टॉप स्पीड थी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की, और आज के जमाने में राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार भी आपको ज्यादा से ज्यादा 140 किलोमीटर ही मिलेगी। लेकिन ये भी हाईएस्ट स्पीड है, क्योंकि राजधानी गाड़ियों की एवरेज स्पीड सिर्फ 85 किलोमीटर प्रति घंटा ही दिखती है। अब ये तो हमने आपको रेलगाड़ियों की स्पीड के बारे में बता दिया। अगर हम गाड़ियों के लेट होने की वजह की बात करें तो सबसे पहली वजह है रेलवे ट्रैक्स का जरूरत से ज्यादा कंजस्टेड होना। हमारे पूरे देश में रेलवे ट्रैक्स हर जगह पर फैले हुए हैं, लेकिन ये अभी भी जरूरत से काफी ज्यादा कम है। हम नई ट्रेनों को तो ला रहे हैं, लेकिन उन्हें उन्हीं ट्रैक्स पर दौड़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैक्स पर ट्रेनों का ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आज इंडिया में लगभग 22,500 से भी ज्यादा ट्रेनें मौजूद हैं, लेकिन उनके मुताबिक अगर हम ट्रैक्स की लंबाई की बात करें तो उनकी लंबाई सिर्फ 68,000 किलोमीटर के आसपास की ही है, जिसमें से लगभग 54,000 किलोमीटर का ट्रैक तो अंग्रेज ही बनाकर चले गए थे। समय के साथ साथ ट्रेनों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन हम नए ट्रैक्स को बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज के समय हमारे देश की ट्रेनें लेट हो रही हैं। क्योंकि किसी एक ट्रेन को जब आगे बढ़ाना होता है तो किसी न किसी ट्रेन को हमेशा ही रोक ही दिया जाता है, और यही इंडियन रेलवे की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण है इंडियन रेलवे का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से कई ट्रेनें लेट हो जाती हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे के आउटडेटेड ट्रैक्स के बारे में, जिन्हें रिपेयर ही नहीं किया जाता और वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। रेलवे ट्रैक्स की जो एवरेज लाइफ होती है वो होती है 25 से 30 साल तक की, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे भी रेलवे ट्रैक्स हैं जिन्हें बनाए हुए 50 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर कई बार लगाम भी लगाना पड़ता है, जैसे कि पानी के ऊपर पुराने पुल की वजह से रेलगाड़ी की रफ्तार को कम करना। नए ट्रैक्स के निर्माण की वजह से भी ट्रेनों की रफ्तार को स्लो कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, डर्टी पॉलिटिक्स भी एक बहुत ही बड़ी वजह है, क्योंकि जब कोई नेता चुनकर आता है तो वो उन मुद्दों पर फोकस करता है जिन्हें लोग देख सकते हैं, जैसे कि नई ट्रेनों का लॉन्च करना। बल्कि हमें तो जरूरत है नए ट्रैक्स की, जिन पर नेता लोग कभी भी फोकस ही नहीं करते हैं। नेताओं के साथ साथ रेलवे अधिकारियों की लापरवाही भी ट्रेनों के लेट होने का सबसे बड़ा कारण है। जो लेट ट्रेन चल रही होती है उन्हें टाइम पर पहुंचाने के बजाय रेलवे अधिकारी ट्रेनों को और भी लेट कर देते हैं, और ये तो उनकी लापरवाही का एक ही हिस्सा है। ऐसे कई सारे रीजन और भी हैं। तो हर तरफ से अगर हम देखें तो पूरे सिस्टम को ही बदलने की जरूरत है, और सिस्टम के साथ साथ हम आम लोगों को भी बदलना ही पड़ेगा, और इंडियन रेलवे को लेकर हमें अपना एटीट्यूड भी अब चेंज करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में हमने आपको भारतीय रेलगाड़ियों के लेट होने के जिन जिन वजह होती है उनके बारे में आपको बता दिया, और उनके ऊपर आपने गौर भी किया होगा। इसके अलावा आपके हिसाब से इंडियन रेलवे को किस तरह के चेंजेस करने की जरूरत है, अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल फैक्ट गिल को सब्सक्राइब कर दीजिए।